अध्याय 22 गुरुदत्त भट्ट का वृत्तांत। श्रीपाद ही भक्तों की कुंडली सही करने वाले हैं और ये कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। गुरुचरण कृष्णदास और मैं अर्थात शंकर भट्ट, हम तीनों श्रीपाद के समक्ष में अनजाने आनंद में परवश थे। गुरुदत्त भट्ट नामक ज्योतिषी गुरु जी दर्शनार्थ आया। श्रीपाद जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। जब हम एक प्रशांत जगह पर बैठे हुए, श्रीपाद जी ने सत्संग करने का आदेश दिया। हमारी बातचीत ज्योतिष शास्त्र की ओर गई। मैंने भट्ट महाशय से ये सवाल पूछा, आर्य, ज्योतिष शास्त्र में कहे जाने वाले फल अवश्य संभव होते हैं क्या, या फल बदल सकते हैं? मानव का जीवन पूर्व कर्मों के आधार पर ही चलता है क्या, या मानव प्रयत्न से? इस पर प्रकाश डालते हुए श्री भट्ट जी बोले, भ चक्र का मतलब है नक्षत्रों का ग्रह पथ। इसका प्रारंभ स्थान है अश्विनी नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्थल निर्देश करने दो पद्धतियां हैं। चित्रा नक्षत्र से गणना करें तो चैत्र पक्ष, रेवती नक्षत्र से गणना करें तो रैवत पक्ष। रेवती नक्षत्र जिस स्थान पर है उस स्थान से 8 कलाएं कम स्थान पर विद्यमान होने के नाते वो ग्राह्य नहीं। अश्विनी नक्षत्र गोल को पहचानना मुश्किल है, इसलिए उससे 180 अंश स्थान पर विद्यमान चित्रा जो पूर्णतया गोल रोशनी युक्त स्पष्ट दिखने वाला नक्षत्र, और उसे 6 राशियां जोड़ो तो वो अश्विनी हो जाता है। इन वजह से अश्विनी नक्षत्र के स्थल निर्देशन करने चैत्र पक्ष लेना उचित है। अश्विनी नक्षत्र तूरग मुखाश्विनी श्रेणी नामक 3 गोलों का नक्षत्र निरूपित किया गया। श्रीपाद जी चित्रा नक्षत्र में पैदा होने का एक विशेष कारण और भी है। 3 गोल एक ही नक्षत्र में उपस्थित अश्विनी भी उनका स्वरूप है। वही भ चक्र का शुरुआत है। ये उनका दत्तात्रेय स्वरूप है। कलयुग में उनका पहला अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार है। अश्विनी नक्षत्र के ठीक 180 अंश दूर पर विद्यमान चित्रा नक्षत्र उनका जन्म नक्षत्र है। 180 अंश दूरी में किसी भी नक्षत्र या ग्रह की शक्ति केंद्रीकृत होती है। अपने पिछले जन्म के प्रारब्ध की गणना के अनुसार मानव उचित ग्रहों की स्थिति में जन्म लेते हैं। ग्रहों को मानव के प्रति न प्यार है न नफरत। उनसे निकलने वाले विविध किरणें, विविध स्पंदन अमुक समय में, अमुक प्रदेशों में, अमुक प्राणियों के जीवन में घटनाएं घटित करने सशक्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे स्पंदनों व किरणों से सशस्त्र होना चाहिए जो अनिष्ट फलों को मिटाकर अनिष्ट स्पंदनों व किरणों की गति रोककर उन्हें निर्जित कर सके। इन्हें हम तंत्र मंत्रों से या ध्यान प्रार्थना आदि विधानों से या खुद की योग शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रतिबंध ये है कि अगर पूर्व जन्म के कर्म बहुत प्रबल है तो ऊपर कहा गया एक विधान भी काम नहीं करेगा। उस स्थिति में सिर्फ श्रीपाद जी हमारी तकदीर बदल सकते हैं। तकदीर बदलने की कीमत बहुत सरल और सीधी सादी है। हमें इस दुनिया की भलाई के लिए कोई नेक काम किया हुआ होना चाहिए या करने की स्थिति में रहना चाहिए। साधारण स्थिति में ये काम तकदीर बदलना नहीं हो सकता। सृष्टि के तथा कर्म देवताओं के कार्यकलापों में श्रीपाद बेवजह हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि भक्तों की वेदना उनसे सहा नहीं जाता। उनके हृदय में उभरती प्रेम व करुणा की ज्वार में कर्म देवताओं की शक्ति निर्वीर्य हो जाती है। कर्म अचेतन है जबकि श्रीपाद चेतन स्वरूप है। यदि वे जरूरत समझे तो आकाश को धरती में या धरती को आकाश में भी बदलकर अपनी घटना घटन क्षमता दिखाते हैं। उनके लिए ये बहुत साधारण काम है। अपने अज्ञान में मैं खुद को ज्योतिष शास्त्र में महापंडित समझता था। मैं कर्नाटक देशीय हूँ, इसलिए तेलुगु ठीक से बोलना नहीं आता। संस्कृत में तो धारा प्रवाह व्यवहार कर सकता था। मेरे सौभाग्य से पीठिकापुर जाना पड़ा। इधर उधर से मैंने श्रीपाद जी के बारे में सुना था। हमारे कुलदेवत दत्तात्रेय प्रभु हैं। मैंने पादगया क्षेत्र में कुक्कुटेश्वर मंदिर का स्वयंभू दत्त विग्रह देखा। भक्ति एवं श्रद्धा से उनकी पूजा की। जब मैं ध्यान मग्न हो गया, स्पष्ट रूप से मुझे अंतर्वाणी सुना दी, रे मूर्ख, तू मरकर कितना समय बीत गया। खुद को मेरा भक्त कहकर तुम अपने डिंग हाँकते हो। मुख की आरती किंतु पैरों पर कीले उतार रहे हो। वाह रे बेटा, यहाँ आकर मेरा खून देखना चाहते हो।
यही बातें बार बार सुनाई देने लगी। मैंने तुरंत अपनी कुंडली देखी। जिस दिन जितनी घड़ी पर मेरी मृत्यु होनी थी, ठीक उसी दिन उसी समय पाद गया क्षेत्र में स्वयंभू दत्त के सामने मैं बैठा था। मैंने अपना नाड़ी स्पंदन देखा, वो बंद था। हृदय की धड़कनें भी बंद थी। आईने में अपना चेहरा देखा। जीव कला के बदले प्रेत कला दिखाई दे रही थी। हंसते हुए आईने में देखा, ऐसा लगा कि मानो विकृत प्रेत कला से मरा हुआ इंसान पिशाच बनकर हंस रहा हो। स्वयंभू दत्त मंदिर के पुजारी के सूक्ष्म शरीर देख सका। वो बहुत लालची था। उसका सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर से 100 गुना विकृत कलाओं से आवृत था। किसी कोने से मेरे अंदर का विवेक जागृत हुआ। मुझे एहसास हुआ कि श्रीपाद जी के दर्शन के बिना मेरी ये दुरावस्था नहीं मिटेगी। देवी देवता आनंदमय स्वरूप हैं। उनकी स्थिति इतनी उच्च स्तरीय है कि हृदय की धड़कन और नाड़ी के स्पंदन के बिना भी आनंद में रह सकते हैं। मेरी स्थिति तो बहुत नीचतम थी। मेरी आत्मा को बिल्कुल आनंद नहीं, ऊपर से दुख का बोझ था। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब शरीर की पीड़ाएं मिट जाती है, मगर मेरी आत्मा ने शरीर त्याग नहीं किया। हृदय की धड़कन बंद होने के बावजूद जिंदा रहने के मजबूर स्थिति में मुझे डालकर श्री गुरुदेव ने मेरे लिए एक अजीब स्थिति खड़ी कर दी थी। मुझे आभास हुआ कि नीच एवं निकृष्ट व्यक्तियों की कड़वी बातों से मैं कैसे भटक गया। स्वयंभू दत्त ही घंटी कोट वालों के घर में अवतरित हुए। स्वयंभू दत्त तो शिला है। शिला को नाड़ी का स्पंदन, हृदय की धड़कन तो होती नहीं, मगर श्रीपाद को तो दोनों क्रियाएं होती रहती है। पितृदेवताओं के लिए परम पवित्र दिन महालय अमावस के दिन कोई अवधूत भिक्षा के लिए आना, वही दत्त प्रभु होना, वही बापनारे के घर में पोता बनकर जन्म लेना। वाह, कितनी अनोखी कल्पना, कितना कपट, कितना धोखा। ऐसे बातों से मैं बहक गया। उनकी बातें वाह तबाही बकवास में मैंने अनमोल रतन श्रीपाद को खोया। मैं भागते भागते श्रीपाद जी के घर पहुंचा। 10 साल का श्रीपाद बाहर आया और बोले, आइए महाशय, पधारिए। मरकर भी जिंदा रहने का नाटक करने वाले आपके जैसे जिंदा लाशों व मानव रूपी पिशाचों को सद्गति दिलाने, आपके अकृत्यों की वजह से रौरवादी नरकों में अत्यंत दुख भोगते हुए आपके पितरों को सद्गति दिलाने वाले मैं महालय अमावस्या के दिन अवधूत बनकर इस पवित्र गृह से भिक्षा लेने आया। अवधूत कौन था तुम्हें पता है? वो साक्षात दत्त प्रभु थे। और वो दत्तात्रेय कौन है, क्या अंदाजा लगा सकते हो? मैं ही हूँ, जिनका नाम सुनते ही राक्षस पिशाच आदि गण थर थर कांपने लगते हैं। वो दत्त मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें शिला बना दिया, पर भूखा प्यासा रहने दिया। जान निकाले पर लोगों को जीवित दिखवाता हूँ। वास्तव में तुम तो मर गए थे। ऐसा जिंदा रहने का नाटक करना उचित है क्या? मैं दत्त हूं या नहीं ये बाद में देखा जाएगा, पहले इसका उत्तर दो। डर के मारे मेरा खून भी सूख गया। इतने में सुमति महारानी बाहर आई। मुझे देखकर घबरा गई और उसने कहा, कान्हा, नरमुंड खाने वाला ये जिंदा लाश कौन? तुम अंदर आओ, तुम्हारी नजर उतारनी है। श्रीपाद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, माँ, ये अभी तक अघोरी बना नहीं। अघोरी की तरह लाशों को सेक कर खाने का जन्म आने वाला है। उसके पहले वो मेरे दर्शन करने आया और उसने अनुनय किया, माँ, कुछ बासी खाना हो तो इसे दे दो। श्रीपाद के लिए उनकी माँ थोड़ी तरवानी बचा कर रखी थी। श्रीपाद जी ने वो मुझे दे दिया और जल्दी उस जगह छोड़ने की आज्ञा दी। मैंने कुक्कुटेश्वर मंदिर के सामने खाली जगह में उसे खाया। खाते ही मेरा दुरावस्था दूर हो गई। मैं फिर से श्रीपाद का दर्शन करने आया। तभी श्रेष्ठ जी श्रीपाद जी को अपने दुकान पर ले गए थे। वे खुद वराह लेकर गले में डाल रहे थे। श्रेष्ठ जी खुद चावल तथा बाजरा तोलकर ग्राहकों को दे रहे थे। श्रीपाद ने उनसे पूछा, आज दस्त्र है ना? पापा को कितनी दक्षिणा, मेरी कितनी? श्रेष्ठ जी मुस्कुराकर हुए कहते हैं, कान्हा, पिता को जो देता हूं वो पंडित पुरस्कार है और तुमको जो देता हूं वो वेंकटेश्वर स्वामी की मनौती है। हम दोनों के बीच सौदेबाजी कुछ भी नहीं। बस तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मुझे जो चाहिए वो दे दो। कितना मनमोहक दृश्य था। श्रीपाद ने थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर खाया। थोड़ा गुड़ प्रसाद के तौर पर मुझे भी दिया और श्रेष्ठ जी से कहा, नाना जी, मुझे जो गणेश की पूजा करवानी थी वो हो गई। गणेश जी ने नैवेद्य भी खाया। देखो, चाहे तो मेरा मुंह देखो।
इतना कहकर उन्होंने अपना मुंह खोलकर दिखाया। पता नहीं श्रेष्ठी जी ने क्या देखा। इतना महान दृश्य देखने पर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, सोनू बेटा, जब भी गणेश को भूख लगती है तो वे पूछे बगैर ही जितना गुड़ चाहिए उतना खा सकते हैं। इतने में अखंड लक्ष्मी सौभाग्यवती वेंकट सुबांबा श्रीपाद को अभ्यंग स्नान करवाने अंदर लेके गई। वत्स शंकरा, दुष्ट लोगों की बातों में पड़कर अघोर जन्म लेने के दौर्भाग्य से श्रीपाद ने मुझे बचाया। मुझे अपने नसीब पर छोड़ दिया था तो शायद मैं पूर्णतया पतन की खाई में गिरा हुआ था। मानवाली पर अपने अव्याज प्यार से सद्गुरु पिछले जन्म के कर्म फलों के जाल से हमें कुशलता से बाहर निकालते हैं। उस काम के लिए अपनी अमूल्य शक्ति और समय व्यतीत करते हैं। सांद्र सिंधु वेद के हिसाब से श्रीपाद की कुंडली की गणना करना है। वो साधारण गणित के अतीत है। तिथि, वार, नक्षत्र भी सांद्र वेद के अनुसार ही है। वे अपने घरों में तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में बातचीत किया करते थे। हिमालय के सप्त ऋषियों के पवित्र भूमि की संध्या बोली में श्रीपाद जी, अप्पल राजू शर्मा जी एवं बापनार्य जी वार्तालाप किया करते थे। शंबला में बोली जाने वाली ये भाषा संस्कृत से भिन्न है। इस भाषा की मिठास एवं सुंदरता का वर्णन करने में शब्द फीके पड़ जाते हैं। पीठिकापुर में इन तीनों के अलावा किसी को भी ये भाषा नहीं आती। सत्य ऋषिश्वर बापनार्य से श्रीपाद ने कहा, नाना जी, श्री कृष्ण या तो सत्य नहीं बोलते थे या असत्य, वे सिर्फ कर्तव्य का बोध करते थे। इसका उत्तर देते हुए बापनार्य ने कहा, कान्हा, हमेशा सच ही बोलना चाहिए, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। श्रीपाद मंद मंद मुस्कुराए। उसी दिन दोपहर श्रेष्ठी जी बापनार्य के घर आए। उनकी प्रगाढ़ इच्छा थी कि बापनार्य उनके घर में खाना खाए और खाने के बाद दक्षिणा भी ले, वो भी परम पवित्र महालय पक्ष में, जिससे उनके पितृदेवता बहुत प्रसन्न होंगे। वे संदिग्ध में थे कि बापनार्य उनकी इच्छा मानेंगे या नहीं। उन्होंने अपने मन में श्रीपाद का स्मरण करके अपनी इच्छा प्रकट की। बापनार्य ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वचन दिया कि वे खाने के लिए आएंगे और अवश्य दक्षिणा भी लेंगे। श्रेष्ठी जी खुशी से फुलाना समाये। श्रीपाद जी बहुत चमत्कारी हैं। उन्होंने ऐसा खेल रचाया कि महालय पक्ष के दिन जो वचन दिया और जो लिया, दोनों के दिमाग में से ये बात निकल जाए। महालय अमावस के दोपहर में श्रेष्ठी जी बापनार्य के घर आए थे। श्रीपाद ने हंसते हंसते कहा कि वचन देना ही नहीं, अगर दिया तो उसे अवश्य निभाना है। यदि जिसने वचन दिया वे भूल गए तो कम से कम वचन लेने वाले का फर्ज बनता है कि उसे याद दिलाए। इस मामले में आप दोनों की सफाई सुनना चाहता हूं। तब जाकर उन दोनों को अपनी भूल याद आई। ये ज्ञात हुआ कि जीवों को बोध कराने में वे जितने माहिर है, भुला देने में भी उतने ही माहिर है। दोनों बहुत चिंतित थे। फिर उन्हें राहत देते हुए कहा, तुम दोनों को विस्मृति दिलाने में मेरा हस्तक्षेप है। प्रत्येक मानव में अहम चैतन्य रूप में बसा है। माता पिता से जीवित शरीर के साथ साथ अहम का चैतन्य भी प्राप्त करता है। इस अहम चैतन्य को विश्व प्रणालिका में एक उत्तरदायी कर्म है जो अवश्य उसे निभाना है। वो पिता से पुत्र को और उससे अपने पुत्र को इस तरह बपौती में मिलने वाले कर्म बंध है। यदि गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यासाश्रम में प्रवेश करता है तो वो इस कर्म बंधन से मुक्त होता है। ये जरूरी नहीं कि आपसे दिया हुआ या लिया हुआ वरदान नाम रूपों से सीमित इसी जन्म में आप दोनों के बीच में ही घटित होना है। ये बृहत्कार स्वरूप अहम चेतना को बदल दिया गया। इसलिए किसी भी देश में किसी भी समय में श्रेष्ठी जी के वंश में से कोई एक व्यक्ति महालय पक्ष में बापनार्य वंश में से एक व्यक्ति के घर में खाना खाकर दक्षिणा ले सकते हैं। वो कब कैसे होगा ये आपको पूछना नहीं चाहिए। कर्म स्वरूप बहुत संक्लिष्ट एवं सूक्ष्म भी है। कुछ कुछ कर्मों के लिए भौतिक काल एवं योग काल भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक काल के मुताबिक इस कर्म इस महाप्रलय पक्ष में घटित होना था, बल्कि योग काल में नहीं आने की वजह से सुदूर भविष्य में टाल दिया गया। तब मैंने अपना संदेह प्रकट करते हुए पूछा, आर्य गुरुदत्त, भौतिक व योग काल क्या होते हैं, इसका आप विवरण दीजिए। तो श्री भट्ट ने व्याख्या की कि भौतिक काल भौतिक देश, मानसिक काल और मानसिक देश, इनके साथ साथ योग काल योग देश भी है। समझो कि एक व्यक्ति 60 साल का है। वो 20 साल के लड़के की भांति निरंतर
विद्याश्रम में हो तो उसका भौतिक काल 60 को सूचित करता है, क्योंकि वो शरीर से संबंधित है, किंतु मानसिक काल 20 ही रहता है। इसी तरह अगर 20 साल का युवक 60 साल का बूढ़ा जैसे जिम्मेदारियां एवं बोझ तले दब गया तो उसका भौतिक काल 20 जो शरीर से संबंधित है और मानसिक काल 60 होगा। ऐसा कुछ नियम नहीं कि भौतिक व मानसिक काल एक ही होना है, वे अलग अलग भी हो सकते हैं। हमेशा काशी में या पीठापुर में रहने की बेहद चाह रखने वालों को काशीवास या पीठापुर वास का फल मिलता है। मैं काशी यात्रा पर निकलता हूँ, मैं हमेशा के लिए काशी में बस जाता हूँ। ऐसी इच्छा जिसके मन में प्रबल होती है उसे काशीवास का फल मिलता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से काशी में ही रहता है। इसलिए भौतिक रूप से भले ही काशी में या किसी और देश में रहे, लेकिन मानसिक देश तो काशी ही होता है। इसके ठीक विरुद्ध एक व्यक्ति भौतिक रूप से पीठिकापुर वासी क्यों न हो और प्रत्येक दिन श्रीपाद जी का दर्शन क्यों न करता हो, फिर भी मानसिक काल और मानसिक देश उचित रीति में ना हो तो उसकी गणना न पीठिकापुर वासियों में किया जाएगा न श्रीपाद के आश्रितों में। काशी में रहकर गो हत्या करने वालों को काशी फल का पुण्य नहीं मिलता। गंगा जल में खड़ा होकर मछलियों को पकड़ने में उतावला होने वाले सारस पक्षियों को गंगा स्नान का पुण्य थोड़ी मिलता है। बाकी रहा योग काल तथा योग देश, ये बातें तो उच्च स्तरीय आध्यात्मिक व्यक्ति ही जान सकता है। श्रीपाद के अनुग्रह से किसे कब योग काल प्राप्त होगा या किस जगह योग प्रदेश बना जाएगा आदि दिव्य रहस्य है जो हमें खबर नहीं होती। मानव को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। शरीर क्षेत्र में है पर मन भटक गया तो क्षेत्रवास का पुण्य नहीं मिलता। सत्कर्मों से सुख और दुष्कर्मों से दुख अवश्य मिलेगा ही। यद्यपि पिछले जन्म के कर्म हमारे पीछे पड़कर कितने भी पीड़ा पहुंचाए, फिर सद्गुरु की करुणा से योग काल संभव हो सकता है। योग काल का आते ही जिस जगह पर जिस कर्म से मुक्त होना है उस योग देश में उस कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह कहने सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। वर्मा जी के पास एक सेवक था, उसका नाम शिवैया था। अचानक एक दिन श्रीपाद ने उसे एकटक देखा, तब से उसकी मन प्रवृत्ति में बहुत बदलाव आ गया। खाना पीना सोना छोड़ दिया, अजीब ढंग से बातें करने लगा। मैं ही सृष्टि स्थिति लय कारक हूँ, मैं ही आदिमूल हूँ, पूरी सृष्टि मेरे अंदर है, पूरी सृष्टि उद्भव होकर मेरी वजह से बढ़कर फिर मेरे अंदर ही लय हो जाती है। इस तरह अनाप शनाप बकने लगा। वर्मा जी को उस पर तरस आया और श्रीपाद जी से उसे ठीक करने की सिफारिश की। श्रीपाद जी ने उसे लेकर शमशान गए। वर्मा जी भी उनके साथ थे। औदुंबर वृक्ष के सूखे काष्ठों को शमशान में चीता की भांति सुनवा कर उसका दहन करवाया। तुरंत उस अनोखी प्रवृत्ति से शिवैया को छुटकारा मिला। वर्मा जी ये सब देखकर भौ चक्का हो गए। श्रीपाद ने इसका मतलब समझाते हुए कहा कि नाना जी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वायसपुर अग्रहार में एक पंडित लगातार मुझ पर दत्त चित्त था। हाय कितना अपचार! वेद स्वरूप वो परमात्मा कहाँ? ये मासूम खेलता कुत्ता बच्चा श्रीपाद कहाँ? वो सृष्टि स्थिति लय कारक कैसा हो सकता है? ये सब बकवास है, फरेब है। फिलहाल उस पंडित की मृत्यु हो गई और वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अमुक जन्म में शिवैया पर उस पंडित का कर्जा था। योग काल की सृजना करके शमशान को योग देश निर्धारण करके योग कर्म के रूप में औदुंबर काष्ठों से दहन संस्कार करवा कर मैंने उस पंडित को ब्रह्म राक्षसत्व से मुक्ति दिला दी और शिवैया को भी उस ब्रह्म राक्षस से बचाया। वत्स शंकरा, पीठिकापुर में अवतारित यह महातेज पुंज एवं धर्म ज्योति अब कुरुपुर पवित्र कर रहा है। श्रीपाद के संकल्प के अनुसार ग्रह अपना फल देते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि किसी तरह के ज्योतिष फल निर्दिष्ट काल में निर्दिष्ट देश में ही घटित होना चाहिए। वो योग काल तथा योग देश के आधार पर निश्चित किया जाता है। श्रीपाद अपने अनुग्रह से मृत्यु को भी टाल सकते हैं। यदि श्रीपाद संकल्प करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो घटना 1000 साल के बाद घटित होनी है उसे अभी घटित करवाएंगे, अर्थात योग काल का अभी निर्णय करते हैं। कहीं सुदूर में होने वाली घटना यहीं पर करते हैं, अर्थात योग देश का निर्णय करते हैं।
वैसे तो घटनाएं लगातार सभी देशों में सभी कालों में होती ही रहती है, परंतु श्रीपाद जी उन देश कालों को अपने मर्जी से बदलते रहते हैं। एक समय की बात थी, श्रेष्ठ जी के घर में भगवान को नारियल फोड़ने के अवसर पर श्रीपाद ने खुद नारियल फोड़ा। वो कई टुकड़े हो गए, उसमें पूरा खून था। तब श्रीपाद ने खुलासा दिया, नाना जी आज आपको मारक दशा है, सर फूटकर लहूलुहान होना था। मैं उन देश कालों को इस नारियल में आह्वान करके तुम्हें बचाया है। शाम ढल गई। हम तीनों श्रीपाद जी से विदा लेकर कुरोपुर से कृष्णा नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 22वां अध्याय समाप्त। जय हो। धन्यवाद।